कर दो रफ। यस सर। अब ये तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया, ठीक है। मैं कुछ लिखा रहा हूँ, ठीक है, लिखा दूँ। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? दोबारा बताऊँ? दोबारा बताऊँ क्या? नो सर। वेरी गुड। क्या पढ़ रही है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अरे टॉपिक डाल लेना रे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सबने डाल लिया? यस। अब देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, 108 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है? संख्या। 108 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको नंबर से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका 108 है, सबसे बताओ सबसे पहले किसका भाग लगेगा? 2 का। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा बेटा? 54। अब किसका देंगे? 2 का। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 27। अब किसका देंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा? 9। वेरी गुड। अब किसका देंगे? कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब किसका देंगे? कितनी बार जाएगा? गुड। आपको क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा ना, तो उसकी अलग ट्रिक है। अगर वो ऐसे बोलेगा ना गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो अलग चीज है, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे इसको? 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। कोई दिक्कत? अब तो 2 कितने हैं? तो घात कितनी आ जाएगी? 2 इंटू में 3 कितने हैं? घात कितनी आ जाएगी? कोई दिक्कत? अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन घातों को क्या कर देंगे? ऐड। तो 2 प्लस में 3 करेंगे, कितना जाएगा? 5। तो बताओ 108 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? कितनी आई? 5। कितनी है बेटा? 5। वेरी गुड। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन ऐसे मिल जाए 108 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो एक घात दे रखी है 2 की, अरे अभाज्य संख्या की जो घात दे रखी है कितनी है? ये 2। इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और 3 है, इसकी घात 3 की घात कितनी है? 3। इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? अब इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? 3 प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 12। तो बताओ 108 में गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 12। और 108 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 5। कोई दिक्कत? अब वो क्वेश्चन ऐसे दो प्रकार से घुमा देगा, या तो अभाज्य गुणनखंड पूछ ले या गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, ठीक है। खड़ा ये क्या आया है? 12 क्या आया है? ये किसका आंसर है? किसका आंसर है? क्या निकाल दिए? क्या निकाल दिए? 12। कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड। और ये 5 क्या है? समझ गए? समझ गए ना? बैठ लीजिए, चक्कर आ रहे हैं इसको। समझ गए ना? 108 में गुणनखंडों की संख्या 12, 108 में
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5। तो इतना ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड निकाले तो अभाज्य संख्या जो बनेगी उनकी घातों को ऐड करना है। अभाज्य संख्या जो बनेगी उनका गुणनखंड मतलब गुणनखंड बताना है, उनका संख्या का गुणनखंड बताना है। तो अभाज्य संख्या की घातों में एक एक्स्ट्रा करके उनको जोड़ना, उनको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत और एग्जांपल लिख चले। ये तो एक ऐसे तो समझ गए होंगे आप, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं अलग लिख चलता हूँ। ठीक है, यस सर। रब कर दो इसको ना, कोई डाउट? अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं अलग टाइप का, 2 की घात 3 इंटू में 3 की घात 4 इंटू में 5 की घात 2। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आप, इनमें अभाज्य तो गुणनखंड है, उनकी संख्या बताओ। संख्या तो क्या करेंगे पता है ना आपको, ये संख्या अभाज्य संख्या है, इसमें जो घात आ रही है इनको सभी को क्या कर देंगे, ऐड। कितना जाएगा? 3 और 4 7 और 2 9। वेरी गुड। तो अभाज्य, इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 9। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है ना? ये देख लो इधर, ये संख्या दे रखी है, इनमें अभाज्य गुणनखंड निकालने तो इनको घातों को क्या कर देगा तू? जोड़ देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गई, अब क्या बताना है? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या इसी में बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो घात आ रही है इनकी, जो घात आ रही है इनको क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जोड़कर मल्टीप्लाई। 3 है, इसमें एक जोड़ा तो 4 इंटू में 4 है, इसमें एक जोड़ा तो 5। 2 है, इसमें एक जोड़ा तो, अब इनको मल्टीप्लाई करो। 4 को 5 से करेंगे तो 20 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 60। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो कितनी आएंगे गुणनखंडों की संख्या? इसमें कितनी आई? 60। और इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 9। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है ना? दिक्कत? वेरी गुड। इस प्रकार वाले जितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। यस सर। संख्या वाला दे दिया, मान के चलो मैंने, ये इसका भी निकाल सकते हो आप। दोनों चीज, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हो और गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हो। और इस प्रकार से घातों वाला मिल जाए उसका भी निकाल सकते हो ना? यस सर। समझ गए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड।